नमस्ते लिब्रा तुला राशि। वेलकम बैक लिब्रा। अगेन कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही है। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड 22 से 28 जुलाई की है ये रीडिंग। एंड कुछ लोग काफ़ी वीडियोस को सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर्स करते हैं। तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हो अपनी पर्सनल डिटेल्स के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए देखती हूँ पहले कपल्स के लिए क्या है। एंड हाँ, कुछ लोगों पर नोटिफिकेशंस के कुछ इश्यूज आ रहे हैं। मेरी न्यू वीडियोस आप तक सही से नहीं पहुँच पा रही, तो एक बार कहूँगी बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें। It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. कुछ चीज़ें अगर सही से अभी नहीं चल रही हैं तो कहूँगी थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, थोड़ा सा स्टेप बैक ले लीजिए। कहते हैं ना, फोर्स करके कुछ चीज़ें आप ज़्यादा नहीं बदल पा रहे हो ना, तो खुद की पीस ऑफ माइंड को मत खोइए। एंड अपने ऊपर में कंट्रोल बनाइए कि हाँ, मैं थोड़ा स्पेस लेके भी अपना मन शांत कर सकता हूँ, या शायद उनको भी रियलाइज़ हो कि आपकी वैल्यू क्या है उनके लाइफ में। चलिए देखती हूँ क्या है। हाँ, डेक में क्या है। देखो, इस वीक में अगर कहूँ ना तो लव फेज हो सकता है। कई लोग एक अच्छे बॉन्ड शेयर करो एंड रोमांटिकली प्रोग्रेस करो। काफ़ी टाइम से अगर कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगर आप डिस्टेंस में हो तो कहूँगी हो सकता है कि सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ें ऐसी हो कि डिस्टेंस कम हो। एंड या आप बढ़ो उनकी तरफ में या वो आपके पास आएँ, या अगर साथ में भी रहते तो कहूँगी पीस ऑफ माइंड दिखता है। एंड फ्यूचर्स के रिगार्डिंग कहूँगी आप शायद बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो कि क्या करना चाहिए, कैसे स्टेबल एंड न्यू होम परचेज। तो काफ़ी चीज़ें कहूँगी, न्यू आइडियाज़ काफ़ी इस वीक में आपको रहेंगे कि आप अपने रिश्ते को किस वे में कहाँ तक पहुँचाओ एंड कैसे अपने पार्टनर को कंफर्टेबल लाइफ दो। तो आई थिंक एंड आपके पर्सन भी अगर कहूँ ना ओवर पॉजिटिव दिख रहे हैं। इनकी भी एक लवेबल बात करने की चाहत दिख रही है, आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एंड मैनिफेस्ट कई चीज़ें, आपके पर्सन भी काफ़ी धार्मिक पूजा पाठ में अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे एंड आपके लिए प्रे करेंगे कि आपका एक ग्रोथ दिखे। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा एक लवेबल सा सॉफ्ट सा एक बॉन्ड रहेगा इस वीक में आपका। कई लोगों के लिए अगर कहूँगी कुछ रीयूनियन की भी फेज हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए चीज़ें भी होंगी। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, कई चीज़ें बिगिन, भले ही रिश्ता काफ़ी पुराना हो लेकिन कहूँगी आप न्यू फेज़ को एंजॉय कर सकते हो। कई लोग कहते हैं ना, न्यू फेज़ में एक एक्शन स्टेबल फेज़ एंड न्यू आइडियाज़ है या कुछ भी मतलब कहते हैं ना कि पॉजिटिव, काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव इस वीक में हो सकती हैं आपके लिए। जो भी आपकी चाहत हो, डिज़ायर्स मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट एंड कहूँगी ओवरऑल में भी बहुत ही अच्छा है। तो ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की, अगर कहूँगी इस कार्ड में ना तो डिवाइन की भी काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं। तो अफर्म द गुड एनर्जीज कि ये वीक आपका बड़ा ही खुशनुमा सा बीते। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, टॉर्स एंड वर्गो, एरीज, लियो एंड सिस्टीरियस के अगर आपके पर्सन होंगे ना तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि एनर्जीज ज़्यादा रिलेट हो आपसे। चलिए देखती हूँ अब नो सॉरी सिंगल्स के लिए क्या है। सॉरी, हाँ, सिंगल्स के लिए क्या है। Passion, a magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. चलिए देखते हैं डेक में क्या है। किस राशि से लोग आपकी तरफ में कनेक्ट हो रहे हैं सिंगल्स। सो गुड, बहुत ही अच्छा कार्ड है। अगर इस कार्ड की अगर पॉजिटिविटी की मैं अगर बात करूँ ना सिंगल्स, ये वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है टैरो का। बहुत बहुत ही खूबसूरत है। स्पिरिचुअल लोग एंड कहते हैं ना कि ये पर्सन लॉयल, धार्मिक, सच्चा, वो सब है। लेकिन कहूँगी अगर टॉरस
एंड दूसरा अगर कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, दोनों ही कार्ड कहूँगी काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। एंड फर्स्ट पर्सन अगर कहूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि एक पुराने ख्यालात के लोग होते हैं ना कि भाई अभी का रिश्ता नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए आपने फ़ायदा उठाया और फिर जाके डिस्कनेक्ट नहीं, ये अगर पर्सन जुड़ेंगे तो लॉन्ग टर्म। लेकिन हाँ, आपको ही नहीं समझना होगा। आप ऐसे पर्सन को अगर पसंद कर लिए ना तो आई थिंक टॉरस से कई लोगों के लिए हो सकता है रिश्ता। ये घर परिवार से भी हो सकता है या सामने से भी पर्सन हो सकते हैं, आपके हम उम्र हो सकते हैं या आपसे एल्डर भी हो सकते हैं ये। बट ये एक कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छे पर्सन है ये, सच्चे, जो मन में है वही इनकी ज़बां पे रहेगी, कुछ भी हिडन नहीं रहेगा, तो बहुत अच्छा है। एंड दूसरा अगर कहूँ तो बिल्कुल क्लियर कट, ये भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगी, फीमेल की एनर्जीज आ रही हैं। तो आई थिंक एक कई लोगों के लिए फीमेल पर्सन हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं ये, बट कहूँगी फीमेल की कई लोग फीमेल बॉन्ड में जा सकते हो। एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी से हैं। एंड काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट बातें, लेकिन कहूँगी ये अपने आप को ना भावुक इंसान नहीं दिखाएं। भले अंदर काफ़ी अच्छा है लेकिन बोलने का जो तरीका होगा ना, कहूँगी शायद एटीट्यूड ज़्यादा होगा। तो शायद कुछ लोग रॉन्ग भी ऐसे पर्सन को जज कर लेते हैं, लेकिन एज अ पर्सनालिटी अगर कहूँ तो ये पर्सन भी अच्छे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब। अगर ये रिश्ता आता है सामने से, देखो ये भी अगर कहूँ ना सामने से ही अप्रोच वाला है, मतलब नोन अननोन जो भी हो, या सोशल मीडिया से कनेक्ट हो या कहूँगी नोन में से कोई आसपास के हो, बट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रपोज हो सकता है ये। अब आप इसे रिजेक्ट करो या आप इसे एक्सेप्ट करो। देयर इज़ अ फेज, कहूँगी ये मतलब रिश्ता आएगा भी एंड शायद कहूँगी बनता हुआ भी दिख रहा है। एंड लॉन्ग टर्म के लिए कहूँगी ये मैरिज भी हो सकती है चीज़ें, मतलब कहते हैं ना, भले आपको लगेगा नहीं कि भाई इस पर्सन के साथ में मैं एडजस्ट कर पाऊँगा या नहीं, या कैसा है नहीं है, लेकिन अगर आएगा ना तो बनता हुआ, अगर आप इन्हें समझने लगोगे तो कहूँगी मैरिज तक की भी हो सकती है सिचुएशन। भले बट रिसेंट में हो सकता है, आपको ना उतना रियलाइज़ हो, बट कुछ लोगों के लिए अच्छे रिश्ते की, गलत घर परिवार से भी मतलब अच्छा रिश्ता। स्पिरिचुअल लव कहते हैं, सोलमेट कनेक्शन कहते हैं इसे। अगर समझ लिए तो कहूँगी जन जन्मांतर तक का जो रिलेशनशिप होता है ना वो। दूसरा अगर कहूँ तो ये शायद शुरुआत में आपको उतने अच्छे ना लगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड या बहुत रूट टाइप के एरोगेंट, बट ये इसमें कहूँगी बहुत लॉन्ग टर्म चलने की नहीं है। पसंद हुआ तो ठीक है, तो मैरिज तक की तो मुझे लग नहीं रही कि ये रिलेशनशिप उतना लंबा चलेगा। एक बिगिन फेज, पसंद नापसंद की बात है, हो सकता है ये भी आपको रिजेक्ट कर दे, बट एक एक्शंस दिखता है। एंड देखो ये कम्युनिकेट होंगी एंड पसंद एक दूसरे को करोगे तभी कहूँगी ये बॉन्ड चलेगा, नहीं तो शॉर्ट टर्म में ही हो सकता है डिस्कनेक्ट हो जाए। देखती हूँ आप जो भी मुझे व्यू कर रहे हो आपकी क्या है। आपकी सिचुएशन क्या है। लवर्स, शायद आप किसी को बहुत पसंद करते हो दिल से, या मतलब प्रपोज करना चाहते हो, या कहूँगी सोलमेट की खोज में हो कि कोई आपको आपके तरह ही मिले। तो आई थिंक बहुत ही इमोशंस आपकी हाई हैं एंड आप खुद को कहूँगी कपल्स के रूप में देखना चाहते हो एंड आगे बढ़ना चाहते हो, या कहूँगी मैरिज का भी कहीं मतलब कहते हैं ना कि कोई भी अच्छा रिश्ता अगर आएगा तो मतलब बहुत एक कहते हैं ना क्रेज़ है आपका कि नहीं बढ़ना है, अब होना हो जाना चाहिए। तो आई थिंक बहुत वेटिंग है। एंड अगर कुछ पॉजिटिव आपकी तरफ में आती है रिश्ते तो कहूँगी आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। एंड अगर पसंद करते हो किसी को तो प्रपोज भी करना चाहते हो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई अपने लिए रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।